में आपका स्वागत है। आज हम जनरल साइंस के कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न बताएंगे जो आगामी परीक्षाओं की दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण है। आप डेली सुबह मॉर्निंग में अपना टारगेट फिक्स करिए कि आज हमें इतना तैयार करना है और सारा दिन उस पर फोकस करिए। ऐसा अगर आप डेली करते हैं तो यकीन मानिए आपकी तैयारी बहुत अच्छी हो जाएगी और आप हर एग्ज़ाम फाइट करने लगेंगे। अब देखिएगा, पहला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसको वुड स्प्रेड भी कहा जाता है, यानी वुड स्प्रेड के नाम से किसको जाना जाता है? तो ध्यान रखिए, जो मेथिल एल्कोहल होता है तो मेथिल एल्कोहल को वुड स्प्रेड कहा जाता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ए। इसका सूत्र होता है CH3OH। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसका प्रयोग एक एंटीफ्रिज के रूप में प्रयोग किया जाता है? तो ध्यान रखिए, जो मेथिल एल्कोहल होता है इसको मेथाइल एल्कोहल भी कहा जाता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा मेथाइल एल्कोहल। तो एंटीफ्रिज के रूप में मेथाइल एल्कोहल का प्रयोग किया जाता है। अगर मेथाइल एल्कोहल ना लिखा होगा तो मेथिल एल्कोहल लिखा होगा। तो मेथाइल एल्कोहल का प्रयोग किस में किया जाता है? एंटीफ्रिज के रूप में किया जाता है। इसका राइट आंसर भी हो जाएगा। अगला है, निम्नलिखित में से एथेनॉल किससे प्राप्त किया जाता है? तो एथेनॉल किससे प्राप्त किया जाता है? तो एथेनॉल, ध्यान रखना, गन्ना से प्राप्त किया जाता है। तो जो किण्वन विधि है, तो गन्ने का अगर किण्वन कर दिया जाता है तो एथेनॉल प्राप्त होता है। और एथेनॉल का सूत्र क्या होता है? C2H5OH। क्या होता है? C2H5OH, ध्यान रखिएगा। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सी विकल्प। अगला क्वेश्चन है, चींटी के काटने पर किसका अंतःक्षेपण होता है? कहने का मतलब, जब चींटियां काटती हैं तो उसमें कौन सा अम्ल छोड़ती हैं? तो ध्यान रखना, जब लाल चींटी काटती है तो फार्मिक अम्ल छोड़ती हैं, जिससे हमें जलन होता है, दर्द होता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ए, फार्मिक अम्ल। फार्मिक एसिड किसके द्वारा उत्पन्न होता है? दीमक, काकरोच, लाल चींटी, मच्छर। तो ध्यान रखना, जो फार्मिक एसिड है, फार्मिक अम्ल, वो हमेशा लाल चींटियाँ छोड़ती हैं। लाल चींटी जब काटते हैं तभी फार्मिक अम्ल छोड़ देती है, जिससे हमें शरीर में जलन और खुजली होती है, दर्द भी होता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सी। अगला है, निम्नलिखित में से किसमें एथेनोइक एसिड होता है? तो एथेनोइक एसिड क्या होता है? ये एक सिरका होता है। एसिटिक अम्ल को बोला जाता है एथेनोइक एसिड। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सफ़ेद सिरका, सी विकल्प हो जाएगा। ध्यान रखना, इसका सूत्र होता है CH3COO। इसको बोला जाता है क्या? एसिटिक अम्ल। एसिटिक अम्ल का सूत्र है CH3COOH। इसी को बोला जाता है, सिरके का रासायनिक नाम होता है, ध्यान रखना, एसिटिक अम्ल, CH3COOH। और इसे विनेगर बोला जाता है। एसिटिक अम्ल को क्या बोला जाता है? विनेगर, ध्यान रखना। अगला है, अगला क्वेश्चन, सिरके का रासायनिक नाम क्या होता है? तो अभी हमने बताया, सिरके का रासायनिक नाम होता है एसिटिक अम्ल। क्या होता है? एसिटिक अम्ल। इसी का सूत्र होता है CH3COOH। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा, सिरके का रासायनिक नाम क्या? एसिटिक अम्ल। और इसका राइट आंसर हो जाएगा बी विकल्प। अगला क्वेश्चन है, दही में मुख्यतः कौन सा एसिड होता है, यानी कि दही में कौन सा अम्ल पाया जाता है? तो ध्यान रखिए, दही में लैक्टिक अम्ल पाया जाता है। दूध जो होता है उसमें लैक्टोशर्करा पाई जाती है। तो दही जब बनता है दूध से तो उसमें लैक्टिक अम्ल होता है, लैक्टिक एसिड। इसका राइट आंसर सी हो जाएगा। अगला है, जब दूध खट्टा हो जाता है तो किसका उत्पादन होता है? तो ध्यान रखना, जब दूध खट्टा होता है किसके कारण? लैक्टिक अम्ल के कारण। तो लैक्टिक एसिड का उत्पादन होता है। फोटोग्राफी में कौन सा अम्ल प्रयोग किया जाता है? तो फोटोग्राफी में कौन सा अम्ल प्रयोग किया जाता है? ऑक्सैलिक अम्ल प्रयोग किया जाता है। तो इसका राइट आंसर भी हो जाएगा। ध्यान रखना, फोटोग्राफी में ऑक्सैलिक अम्ल का प्रयोग किया जाता है। इसका राइट आंसर बी। अगला क्वेश्चन है, यूरिया में नाइट्रोजन की प्रतिशत मात्रा कितनी होती है? तो जो यूरिया होता है उसमें नाइट्रोजन कितना होता है? तो ध्यान रखना, यूरिया में नाइट्रोजन 46% होता है। इसका राइट आंसर सी विकल्प हो जाएगा। यूरिया में नाइट्रोजन कितना होता है? 46%। अगला है, यूरिया का रासायनिक सूत्र क्या होता है? तो इसका रासायनिक सूत्र होता है NH2CONH2, या इसी को बोल सकते हैं NH2, दो बार है तो NH2 का होल ट्वाइज लिखेंगे ऐसे, और CO बाद में लिख देंगे। तो इसका राइट आंसर कौन सा हो जाएगा? NH2 का होल ट्वाइज CO, ये इसका विकल्प हो जाएगा डी। राइट आंसर कौन सा हो जाएगा? डी। ध्यान रखना, NH2CONH2 होता है, या इसी को NH2 को होल ट्वाइज और CO लिख देंगे।
अगला है भोपाल गैस त्रसदी के लिए उत्तरदायी प्रमुख प्रदूषक कौन सा है। तो भोपाल गैस जब घटना हुई थी तो उसमें कौन सी गैस का रिसाव हुआ था। तो मेथाइल आइसोसाइनेट हुआ था। क्या होता, मेथाइल आइसोसाइनेट। तो इसका राइट आंसर बी हो जाएगा। इसको शॉर्ट में MIC बोला जाता है। M से मिथाइल, I से आइसोसाइनेट। तो ये हो जाएगा मेथाइल आइसोसाइनेट, शॉर्ट में बोला जाता है MIC। ठीक है, तैयार करिए इसको। अगला क्वेश्चन देखिए, विटामिन ई का महत्वपूर्ण स्रोत निम्नलिखित में से कौन है। सरसों का तेल है, नारियल का तेल है, गेहूं अंकुरित का तेल है, और ताड़ का तेल है। तो देखिए विटामिन ई का स्रोत जो होता है, जो भी अंकुरित चीज़ें होती हैं, जो अंकुरित दाने होते हैं, उनमें विटामिन ई पाया जाता है और उसी से तेल निकाला जाता है। तो ये हो जाएगा विकल्प सी, गेहूं अंकुर का तेल। गेहूं अंकुर का तेल विटामिन ई का अच्छा स्रोत होता है, ध्यान रखना। अगला है विटामिन के विशिष्ट भूमिका किसके संश्लेषण में है या निभाता है। तो ध्यान रखना, विटामिन के जो है, विटामिन के क्या करता है, रक्त को थक्का बनाता है। जब कोई धारदार औजार लगा जाता है तो वो विटामिन के ही रक्त को क्या करता है, जमाने के काम करता है, थक्का बनाता है। ठीक है, तो विटामिन के विशिष्ट भूमिका किसके संश्लेषण में करता है, प्रोथ्रोम्बिन। ध्यान रखना है, इसका राइट आंसर हो जाएगा डी। और विटामिन के रक्त के स्कंदन को क्या करता है, रक्त स्कंदन करता है, यानी कि रोकता है बहते हुए रक्त को। अगला है निम्नलिखित विटामिनों में से कौन सा एक रक्त के स्कंदन में कार्य करता है। तो अभी बताया विटामिन के जो है रक्त के स्कंदन में कार्य करता है, इसको स्कंदक विटामिन बी कहा जाता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा डी, ध्यान रखिएगा। अगला है निम्नलिखित में से कौन सा विटामिन प्रति स्कंदक विषों के प्रति विष प्रतिकारक के रूप में प्रयोग किया जाता है। तो अभी हमने बताया था ये विटामिन डी हो जाएगा, ओ सॉरी विटामिन के हो जाएगा। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, विटामिन के। ठीक है, डी विकल्प सही हो जाएगा, ध्यान रखना। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए, चाय में कौन सा एल्कलाइड पाया जाता है। तो ध्यान रखिए, चाय में थीन एल्कलाइड पाया जाता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सी। अगला, कॉफ़ी में कौन सा एल्कलाइड पाया जाता है। तो कॉफ़ी में ध्यान रखना कैफीन पाया जाता है। इसका राइट आंसर हो जाएगा सी। अगला, तम्बाकू में कौन सा रसायन पाया जाता है। तो तम्बाकू में ध्यान रखना निकोटीन रसायन पाया जाता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ए। अगला है मक्का में कौन सी प्रोटीन पाई जाती है। तो ध्यान रखिए, जो मक्का होता है, मक्का में जीन प्रोटीन पाई जाती है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बी। अगला, सबसे ज़्यादा प्रोटीन किस में पाई जाती है। तो सबसे ज़्यादा प्रोटीन दालों में पाई जाती है, और दालों में भी क्या होती है, सोयाबीन। तो सोयाबीन सबसे ज़्यादा पाया जाता है, सोयाबीन में सबसे ज़्यादा प्रोटीन पाई जाती है। जितनी दालें होती है सब में प्रोटीन पाया जाता है, लेकिन प्रोटीन का सबसे अच्छा स्रोत जो होता है दालों में सोयाबीन होता है। तो इसका राइट आंसर बी हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, परमाणु बम का सिद्धांत आधारित, यानी कि परमाणु बम किस सिद्धांत पर आधारित है। नाभिकीय संलयन पर, फिर नाभिकीय विखंडन, उपरोक्त तो दोनों पर, या किसी में नहीं। तो ध्यान रखना, परमाणु बम जो है नाभिकीय विखंडन पर आधारित होता है। परमाणु बम किस सिद्धांत पर कार्य करता है, नाभिकीय विखंडन पर। अगर अणु बम या हाइड्रोजन बम पूछा जाए तो ध्यान रखना वो होता है नाभिकीय संलयन। अणु बम या इसी को एटम बम बोला जाता है, या हाइड्रोजन बम, तो नाभिकीय संलयन पर आधारित कार्य करता, यानी कि सिद्धांत पर कार्य करता है। और परमाणु बम नाभिकीय विखंडन के सिद्धांत पर कार्य करता है। अगला है, रेडियो सक्रिय पदार्थ उत्सर्जित करता है। तो रेडियो सक्रिय पदार्थ क्या उत्सर्जित करता है, अल्फा बीटा गामा, यानी कि ये तीनों किरण उत्सर्जित करता है, अल्फा भी, बीटा भी और गामा। ध्यान रखना, अल्फा का प्रतीक ऐसा होता है, बीटा ऐसा होता है और गामा ऐसा होता है। ठीक है, तो रेडियो सक्रिय पदार्थ अल्फा बीटा गामा किरण उत्सर्जित करता है। इसका राइट आंसर हो जाएगा डी। कोबाल्ट 60 आमतौर पर विकिरण चिकित्सा में प्रयुक्त होता है क्योंकि यह उत्सर्जित करता है। तो कोबाल्ट 60 का उपयोग जो है कैंसर में भी किया जाता है, और ये कोबाल्ट 60 जो है एक्स किरण उत्सर्जित करता है, एक्स किरण उत्सर्जित करता है। क्या करता है, क्योंकि जब चिकित्सा होती है, जब एक्सरे लिया जाता है तो एक्सरे किरण डाली जाती हैं, तो कोबाल्ट 60 आमतौर पर क्या करता है, एक्स किरण उत्सर्जित करता है। तो इसका राइट आंसर डी हो जाएगा। राइट आंसर क्या होगा इसका, डी विकल्प। अगला, नाभिकीय रिएक्टर में निम्नलिखित में से किसे मंदक के रूप में प्रयोग किया जाता है। तो ध्यान रखना, नाभिकीय रिएक्टर में ग्रेफाइट जो होता है न्यूट्रॉनों की गति को मंद करने के लिए प्रयोग किया जाता है इसका। तो मंदक के रूप में किसका प्रयोग किया जाता है, ग्रेफाइट। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बी विकल्प। क्या हो जाएगा,
ग्रेफाइट। राइट आंसर बी हो जाएगा। यदि मेरा वीडियो आपको अच्छा लग रहा है तो मेरे वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब अवश्य करिए। जय हिंद।